10 महीने एक 25,000 के स्मार्टफोन को पूरी तरह एक डेड ग्लास स्लैब में बदलने के लिए सिर्फ इतना ही वक्त लगा। और हैरत की बात यह है कि ये किसी मेजर एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ। मैं अपने लैपटॉप टेबल पर बैठकर नॉर्मली काम कर रहा था जब फ़ोन मेरे हाथ से फिसला और लैपटॉप टेबल पर जा गिरा। हाइट थी मुश्किल से 8 से 10 इंच, एक ऐसा डिस्टेंस जिसे नॉर्मल स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स में एक ड्रॉप भी नहीं माना जाता। गिरने पर फ़ोन पर डिस्प्ले था मगर पूरा सिस्टम फ्रीज हो चुका था। टच हैंग था और जब मैंने पावर बटन दबाया तो स्क्रीन ऑफ तो हुई मगर दोबारा ऑन नहीं हुई। जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो पाया कि काफ़ी सारे यूजर्स के नथिंग फ़ोन सेम इशू शो कर रहे हैं बिना किसी एक्सीडेंट किए। बट 30 मिनट चार्ज करने पे या फिर हार्ड रिबूट करने पे अपने आप फिक्स हो जाना, नहीं तो नथिंग उनको फ्री में फिक्स करके दे रहा है। सो आई ट्राइड द सेम एंड इन माई केस नथिंग वर्कड एट ऑल। जब मैं पावर बटन दबा रहा था तो एक हैप्टिक वाइब्रेशन फील हो रही थी और कुछ नहीं। मदरबोर्ड बूट सीक्वेंस को तो इनिशिएट कर रहा था मगर हार्डवेयर लेवल पर आने के बाद फेल हो जा रहा था। तो ना कोई डिस्प्ले सिग्नल था, ना कोई चार्जिंग एक्टिविटी, ना कोई इनकमिंग कॉल, कंप्लीटली ब्रेक था। सिर्फ एक 10 इंच के माइनर फॉल से अगर डेली ड्राइवर फंक्शनल से पूरी तरह डेड हो सकता है तो ये इसके इंटरनल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। तो मेरा नाम है सिद्ध मेहरोत्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग इस ट्रांसपेरेंट एस्थेटिक्स के पीछे का सच जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक हाई ब्रांड का कस्टमर नेटवर्क एक कस्टमर को हैंडल करता है और क्यों इनका कॉर्पोरेट आर्किटेक्चर एक मल्टी लेयर ट्रैप निकल सकता है। तो फ़ोन के डेड होते ही मैंने नथिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से इनका ऑथराइज सर्विस सेंटर ढूंढा। पर यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी कि नथिंग इंडिया में एक हाइब्रिड सर्विस मॉडल को यूज़ करता है। पूरे देश में इनके 330 से भी ज़्यादा सर्विस सेंटर्स हैं, पर उनमें से लगभग सारे ही अभी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि अदर ब्रांड के फ़ोन्स को भी रिपेयर करते हैं। तो हाल ही में इन्होंने मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे मेजर सिटीज़ में अपने डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर्स खोलने शुरू किए हैं। पर अगर आप एक टियर 2 या 3 सिटीज़ में हैं तो आप पूरी तरह इन्हीं थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स पर डिपेंडेंट हैं। तो मैंने नथिंग के सर्विस सेंटर को कॉल किया और फ़ोन की पूरी सिचुएशन बताई, मगर उनका बिना डिवाइस को देखे पहला अजम्पशन था कि डिस्प्ले ख़राब हो चुका है और 6600 का खर्चा आएगा उसको रिप्लेस करने में। तो मैंने तुरंत नथिंग के कस्टमर केयर को भी कांटेक्ट किया और उन्हें पूरी सिचुएशन बताई, मगर उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग था। उन्होंने मुझे बोला कि आप इसे एक बार सर्विस सेंटर पर डायग्नोज करो, हो सकता है कोई माइनर इशू हो और ये पूरी तरह वारंटी में फ्री ऑफ कॉस्ट कवर भी हो जाए। तो मैं सर्विस सेंटर पहुंचा और उन्होंने मुझे फ़ोन सबमिट करने के लिए बोला, जो कि स्ट्रेंज था क्योंकि मैंने सुना है नथिंग की पॉलिसी है कि वो फ़ोन सबमिट नहीं करते हैं। तो फ़ोन सबमिट करते वक्त पहला झटका मुझे लगा जब उन लोगों ने मुझे बताया कि फ़ोन डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते ही फ़ोन का सारा डेटा वाइप हो जाएगा। मैं एक दिन पहले एक लंबी ट्रिप से वापस आया था और मेरा डेटा बिल्कुल भी बैकअप नहीं हुआ था। मेरे फ़ोटोज़, मेरे वीडियोज़ सब उस फ़ोन के अंदर थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरा डेटा वाइप ना हो, मगर उनका सिस्टम इनफ्लेक्सिबल था। उन्होंने मेरे से मेरे फ़ोन का पासवर्ड मांगा, जो कि मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से देने से मना कर दिया। तो मुझे फ़ोन सबमिट करने के 1 घंटे बाद कॉल आता है और टेक्नीशियन का वर्डिक्ट था कि फ़ोन में डिस्प्ले डैमेज नहीं है, इसमें लिक्विड डैमेज है और खर्चा होगा 6614 रुपीज़। तो मेरा सवाल सिंपल था कि अगर फ़ोन में डिस्प्ले डैमेज नहीं है और लिक्विड डैमेज है तो दोनों का रिपेयर कॉस्ट एग्जैक्टली सेम कैसे। ऑल्सो नथिंग के कस्टमर केयर ने मुझे बताया था कि लिक्विड डैमेज मतलब फ़ोन में लिक्विड जाने की वजह से होने वाला डैमेज। तो मैंने ये इशू कस्टमर केयर पर रेस किया और उनसे एक जेन्युइन सवाल पूछा कि मैं कैसे एक थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर पर भरोसा कर लूँ, बिकॉज वो मुझे अभी भी प्रॉपर रिपेयर और फॉल्टी पार्ट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। तो मुझे कॉस्ट का प्रॉपर ब्रेकडाउन चाहिए। तो कस्टमर केयर एजेंट ने मेरा कॉल होल्ड पे डाला ताकि वो डायरेक्टली उस सर्विस सेंटर से कोऑर्डिनेट कर सके। तो होल्ड से वापस आते ही कस्टमर केयर एजेंट ने जो मुझे बताया वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उन्होंने मुझे बताया कि सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि फ़ोन के बैक साइड में एक डेंट है जिसकी वजह से वारंटी वॉइड होती है। ये पूरी तरह एक झूठ था और यही इन हाइब्रिड सर्विस मॉडल्स का सबसे बड़ा लूप होल है। अगर ये उनका एक्सक्लूसिव सर्विस सेंटर होता तो यहाँ उनका ट्रेंड स्टाफ होता, मगर ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के पास ना तो कोई कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है और ना उनको आपके कस्टमर एक्सपीरियंस की कोई फिक्र। पर वो एक बात नहीं जानते थे कि
इन थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स के इन्हीं पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए मैंने उसी सर्विस सेंटर के डेस्क पे अपने फ़ोन को रखकर उसका एक 360 डिग्री वीडियो बना लिया था और उसमें क्लियर दिखाई दे रहा था कि फ़ोन के बैक पर ना तो कोई डेंट है और ना ही कोई स्क्रैच। तो कस्टमर केयर एजेंट के कहने पर मैं वो वीडियो उनके ऑफिशियल मेल आईडी support.india@nothing.tech पर सेंड करता हूँ और मुझे लगता है कि शायद नथिंग इस एविडेंस को देखकर इंटरवीन करेगा, मगर उनका ऑफिशियल रिप्लाई नेक्स्ट डे मेरे को मेल पर आता है और वो मेरे को बोलते हैं कि सर्विस सेंटर्स डिसीजन इज़ द फाइनल डिसीजन। क्योंकि हम फ़ोन को फिजिकली चेक नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब मैंने दोबारा कॉल करके उन्हें उनका ही ईमेल याद दिलाया, उनका रिस्पॉन्स नहीं बदला। नथिंग कैन डू नथिंग। वीडियो प्रूफ होने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो थी। सो फेस्ड विद एन अनयील्डिंग सिस्टम मुझे 6,614 रुपये पे करने पड़े। तो 2 दिन बाद जब मैं अपना फ़ोन उनके पास वापस लेने गया तो मैंने अपने फ़ोन से पासवर्ड हटा के इंटरनल डायग्नोस के लिए फ़ोन उनको दिया और रिलीविंग न्यूज़ ये थी कि मेरा डाटा वाइप नहीं हुआ था। तो यहाँ एक और अजीब चीज़ हुई जब उनके स्टाफ ने मुझे वर्बली बताया कि उन्होंने मेरे फ़ोन की बैटरी को भी चेंज किया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट जब मैंने उनकी सर्विस रिपोर्ट शीट को पढ़ा तो वहाँ पर कॉस्मेटिक स्टेटस लिखा था कि नो कॉस्मेटिक डैमेज और उसके अलावा मुझे बैटरी रिप्लेसमेंट का कोई आइटमाइज ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिला। तो किसी भी स्मार्टफोन में अगर लेजिटिमेट यूज़र इन्फ्लिक्टेड लिक्विड डैमेज होता है तो कोई भी ब्रांड फ्री में बैटरी बदल के नहीं देता है। सवाल ये उठता है कि क्या इशू इंटरनल बैटरी फेलियर का था जिसे लिक्विड डैमेज और डिस्प्ले डैमेज के नाम पे मास्क किया गया ताकि आउट ऑफ वारंटी रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। तो चलिए अब फ़ोन रिपेयर हो चुका था, उन्होंने मेरे को डिस्प्ले की 1 मंथ की वारंटी भी दी, मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। तो रिपेयर के बाद से इस फ़ोन का एंड यूज़र एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल चुका है। इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मेरे फिंगरप्रिंट को 10 में से 8 बार रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है। इसका मतलब एक्यूरेसी पूरी तरह ख़राब हो चुकी है और साथ ही साथ इसका जो प्राइमरी माइक्रोफोन है वो पहले की तरह क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। एक कंपोनेंट को फिक्स करने के लिए जब आप एक हैवी अमाउंट पे करते हैं और 2 नए डिफेक्ट्स के साथ आपको फ़ोन मिलता है तो ये हार्डवेयर रिलायबिलिटी पे से पूरी तरह ट्रस्ट उठा देता है। तो 25 से 30 हज़ार की रेंज में नथिंग दे रहा है हमको कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी पीछे है, जैसे कि इस UFS 2.2 का स्टोरेज, जहाँ कॉम्पिटिटर्स हमको देते हैं UFS 3 और UFS 4 का स्टोरेज। उसके साथ साथ डिस्प्ले पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है कॉम्पिटिटर्स में और नथिंग हमको देता है पांडा ग्लास जिसका स्ट्रेस एंड्योरेंस हमने देख ही लिया। उसके साथ साथ बॉक्स में कोई चार्जर नहीं मिलता है और एक्सपेंडेबल मेमोरी को तो भूल ही जाओ। तो मिसिंग चार्जर एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि मार्केट में नथिंग के 100% ओरिजिनल क्लेम करने वाले डुप्लीकेट्स भरे पड़े हैं और अगर आप भी गलती से एक डुप्लीकेट चार्जर परचेज करते हैं और उसकी वजह से आपकी बैटरी खराब होती है तो ब्रांड पूरी तरीके से लायबिलिटी आपके ऊपर डाल देगा। तो बॉक्स में चार्जर देना ट्रस्ट और एक्सेसरी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कंक्लूजन सिंपल है, अगर आप एक टेक एंथुजियास्ट हैं और नए एक्सपेरिमेंट्स पसंद करते हैं या 1-2 साल में अपना फ़ोन चेंज कर लेते हैं तो आप इस ब्रांड को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टैंडर्ड कंज्यूमर हैं और 3 से 4 साल के लिए एक रिलायबल डिवाइस चाहते हैं तो मार्केटिंग हाइप और रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस प्राइस रेंज में लेगेसी ब्रांड्स का इकोसिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि Xiaomi, इसका लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्टेबिलिटी, साथ के साथ बॉक्स में ऑथेंटिक चार्जर और इसके स्पेयर पार्ट सस्ते में और बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। ओप्पो एंड वीवो, इनका कंपोनेंट सप्लाई नेटवर्क इतना ज़्यादा अनरिस्ट्रिक्टेड है कि सर्विस सेंटर के बाहर भी इसके सारे रिपेयर्स काफ़ी कम बजट में इजीली हो जाते हैं। मोटरोला ये कंसिस्टेंट बजट फ्लैगशिप्स दे रहे हैं। मेरे ब्रदर खुद इसका एक मिड रेंज डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जिसकी कैमरा क्वालिटी और स्ट्रक्चर बिल्ड नथिंग से बहुत सुपीरियर है। उसके साथ साथ उनको बॉक्स में मिलता है ओरिजिनल टर्बो चार्जर। तो टेक खरीदने से पहले सिर्फ एस्थेटिक्स ही नहीं, उन कस्टमर्स के रिव्यूज़ को भी जानिए जो इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो मैं हूँ सिड मेहरोत्रा और हम टेक को देखते हैं बिना किसी फिल्टर के। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड टेक केयर।